हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो आज आपके लिए मैं एक फोक हॉरर ड्रामा जॉनर की मूवी लाया हूँ। इस मूवी का नाम है ग्वेन। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है विलियम मैकग्रेगर ने। IMDb पे इसे 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। उसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 63 आउट ऑफ 100। सड़े हुए टमाटर पे ये 73%, फ्रेश है विद 77% ऑडियंस स्कोर। तो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। पहले मैं आपको मूवी के मेन कैरेक्टर से मिलवा देता हूँ, जिससे आपको मूवी समझने में आसानी होगी। तो पहले है ग्वेन, जिसके अराउंड ये पूरी मूवी घूमती है, और उसके बाद उसकी माँ एलेन, और फिर उसकी छोटी सिस्टर मारी। मूवी में और भी कैरेक्टर्स है जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपको आगे दूंगा। तो मूवी की शुरुआत होती है ग्वेन को दिखाते हुए, जो कि नॉर्थ वेल्स में रहती थी। वो अपनी बहन के साथ बाहर खेल रही थी। घर जाते समय ग्वेन को एक फार्म हाउस दिखता है, जहाँ पर कुछ लोग उस फार्म हाउस से लाशें निकालकर एक जगह पर जमा कर रहे थे। गांव का डॉक्टर ग्वेन को बताता है कि इस पूरे फैमिली की मौत कोलेरा से हुई है। अब जिनको नहीं पता कि कोलेरा किससे कहते, तो उनके लिए मैं बता दूं कि कोलेरा फूड पॉइजनिंग को ही कहते हैं। घर पहुंचने पर ग्वेन की माँ उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है, क्योंकि वो घर पर लेट आई थी, जिसके कारण उसकी माँ को पूरा फार्म हाउस संभालना पड़ा था और उसने रात का खाना भी जला दिया था। अभी यहाँ पर इनके पिता इनके घर पर नहीं है, और वो क्यों नहीं है इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। रात को जब ग्वेन सो रही थी तो बाहर किसी हलचल की आवाज से ग्वेन की आंख खुल जाती है। ग्वेन ये बताने के लिए अपनी माँ का दरवाजा खटखटाती है, पर उसकी माँ दरवाजा नहीं खोलती। तो ग्वेन खुद लैंप लेकर घर से बाहर जाती है चेक करने के लिए, पर जब वो बाहर देखते हो तो क्लाइमेट बाहर बहुत खराब था और तूफान चालू था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अगले दिन जब फैमिली चर्च जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो ग्वेन अपनी माँ को बताती कि उसने कल रात को घर के बाहर कुछ आवाजें सुनी थी, पर उसकी माँ टॉपिक चेंज कर देती है। चर्च जाते वक्त वो लोग उस घर के पास से गुजरते हैं जहाँ पर वो फैमिली मरी थी। तो ग्वेन नोटिस करती है कि एक आदमी उस घर के दरवाजे को लकड़ियों से पैक कर रहा था। चर्च में प्रार्थना के दौरान हमें पता चलता है कि ज्यादातर गाँव के मर्द वॉर में लड़ाई करने के लिए गए, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ग्वेन के पिता भी वही होंगे। चर्च से निकलते वक्त एक आदमी ग्वेन की माँ को रोक लेता है। एलन अपनी बेटी को आगे जाने के लिए कहती है। वैसे हमें तो नहीं बताया जाता उस आदमी और एलन के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई, पर उस कन्वर्सेशन के एंड में उन दोनों का मूड खराब रहता है। जब वो लोग घर पहुंचते तो देखते हैं कि उनके घर के दरवाजे पर किसी ने जानवर के दिल को कील से ठोक कर अटकाया हुआ था। ग्वेन की माँ वो दिल निकालती है और वो लोग घर के अंदर जाते हैं। ग्वेन की माँ उस दिल को घर के फायर प्लेस में फेंक देती है। अगले दिन जब ग्वेन खेत में कुछ सब्जी निकालने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि उनके पूरे खेत की फसलों को किसी ने तबाह कर दिया था। उसी रात ग्वेन अपनी माँ से उस आदमी के बारे में पूछती है, जिससे वो चर्च में बात कर रही थी कि क्या वो उस आदमी को अपने घर और खेत बेचने वाली है, पर उसकी माँ इस बात से इनकार करती है। अगले दिन जब ग्वेन नींद से उठती है तो देखती है कि उसकी माँ घर के बाहर खड़ी थी और घर के बाहर उनके पूरे भेड़ के झुंड को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से चीर फाड़ के मारा था। ग्वेन ये सब देखकर शॉक हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उनके साथ ये सब कौन कर रहा है। उन सब भेड़ में एक मेमने का बच्चा था, जिसकी मुश्किल से सांसें चल रही थी, पर ग्वेन की माँ गुस्से में एक पत्थर से उस मेमने के बच्चे को मार देती है। और उसके बाद वो ग्वेन को आग शुरू करके उन सारे भेड़ के शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए कहती है, जो कि अब किसी काम के नहीं थे। सारे भेड़ के शवों के जल जाने के बाद ग्वेन की माँ एक भेड़ की खोपड़ी उठाती है और उसे अपने खेत के फ्रंट गेट पर ले जाकर एक पत्थर से तोड़ती है और उसके सारे टुकड़े वहीं पर बिखेर देती है। उसी दिन ग्वेन उन लोगों के घर पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है जिन लोगों की उस दिन मौत हो गई थी, जहाँ पर वो देखती है कि खून से भरे हाथों के निशान पूरे घर की दीवारों पे थे और टेबल पे रखा हुआ खाना भी सड़ रहा था, जैसे वहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती या मारधाड़ हुई हो। उसी वक्त ग्वेन की माँ ग्वेन को ढूंढते हुए इस घर में आ जाती है और ग्वेन से पूछती कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। ग्वेन अपनी माँ को बताती है कि यहाँ के फैमिली के मरने से पहले उनकी भेड़ों की मौत भी सेम उसी तरह से हुई थी जैसे अब उनके भेड़ों की हुई है। पर ग्वेन की माँ उसी पर चिल्लाती है और उसे मरे हुए लोगों के घर पे आने से मना करती है। ग्वेन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि उनके और इस फैमिली के सिचुएशन में कितनी समानता है, पर ग्वेन की माँ उसी पर चिल्लाती है और उसे फिर से इस घर में आने से मना करती है। उसी रात ग्वेन अपने फैमिली के हैप्पी मेमोरीज के बारे में सोच रही थी, जिसमें उसके पिता भी उनके साथ थे। अगली सुबह जब ग्वेन की माँ ग्वेन के बाल सुखा रही थी, तो उसकी माँ को एक बहुत बुरा झटका आता है और वहीं पे गिर जाती है। अपनी माँ को बेड पर सुलाने के बाद अब ग्वेन को उसकी बहन का भी ध्यान रखना पड़ रहा था। रात को बिजली के कड़कने से ग्वेन की आंख खुलती है और बिजली की रोशनी में वो देखती है कि उसकी माँ अपने रूम से बाहर खड़ी होकर उसे अजीब तरीके से घूर रही थी। अगले दिन कमजोर और बीमार होते हुए भी ग्वेन की माँ उससे कहती है कि उसे चर्च जाना है। ग्वेन अपनी माँ से कहती है कि उसकी तबीयत खराब है और उसे आराम की बहुत जरूरत है, पर उसकी माँ फिर भी चर्च जाने के लिए जबरदस्ती करती है। चर्च में प्रार्थना करते वक्त उसकी माँ को एक और झटका आता है, जो कि गाँव के सारे लोग देख लेते हैं। थोड़ा ठीक लगने पर गाँव का डॉक्टर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और बाद में उनके घर पे आकर एलन का चेकअप करता है। एलन को चेक करने के बाद डॉक्टर ग्वेन को टॉनिक वाइन की 3 बोतलें लेने के लिए कहते हैं, जिससे उसकी माँ ठीक हो जाएगी। पर ग्वेन के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर उसे एक टॉनिक वाइन की बोतल देते हैं, इस वादे के साथ कि उसे जल्दी ही इसके पैसे डॉक्टर को देने होंगे, क्योंकि उसका क्लिनिक और इसकी दवा एक खदान के मालिक की है, जिसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। ग्वेन के माँ की तबियत अब भी खराब थी, तो रात का खाना बनाने के लिए ग्वेन उनके मुर्गियों के अंडे लेने के लिए उनकी पेंट्री में जाती है, तो देखती है कि उनके मुर्गियों के सारे अंडे चूहों ने तोड़ दिए थे। फिर ग्वेन एक मुर्गी को मारकर रात का खाना बनाती है। उसी रात को ग्वेन को सपना आता है कि उसके पिता जख्मी हालत में घर आने की कोशिश कर रहे हैं। अगली रात को खाने के वक्त ग्वेन अपनी बहन को कहानी सुना रही थी, जहाँ पर
की माँ भी आती है और उसके माँ की तबीयत अब पहले से थोड़ी बेहतर थी। रात का खाना होने के बाद ग्वेन अपने माँ के रूम में जाती है उनकी तबीयत पूछने के लिए, पर जो सीन उसे वहाँ पर देखने के लिए मिलता है उससे ग्वेन को बहुत बड़ा शॉक लगता है। उसकी माँ अपना हाथ काट रही थी और उस हाथ से निकल रहे खून को एक बाउल में भर रही थी। उसकी माँ चिल्लाकर उसे उसके रूम से बाहर जाने के लिए कहती है, पर ग्वेन को समझ नहीं आता कि उसकी माँ ये क्यों कर रही थी। अगले दिन ग्वेन अपने पेंट्री से सब्जियां भरती है अपनी बैग में, जिससे उसे मार्केट में बेचने जाना था, जिससे उसके घर में कुछ पैसे आ सके। ग्वेन की माँ उसे मार्केट में जाने से मना करती है, पर वो अपनी माँ को मना लेती है। बेचारी ग्वेन मार्केट में सब्जियां बेचने के लिए खड़ी थी, पर वहाँ के लोगों को देखकर समझ में आ जाता है कि वहाँ के लोग उसे जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं और ग्वेन नोटिस करती है कि उसे लोगों से अजीब लुक्स मिल रहे हैं। एक लड़का जिसने ग्वेन को चर्च में देखकर स्माइल किया था वो उसे मार्केट में मिलता है। वो ग्वेन से गाजर खरीदने की कोशिश करता है, पर उस लड़के का पिता उसे वहाँ पर देख लेता है और अपने बेटे को मार के वहाँ से भगा देता है। अपने असफल दिन के बाद ग्वेन डॉक्टर के पास जाती है बाकी 2 बची टॉनिक वाइन की बोतल लेने के लिए। डॉक्टर ग्वेन से पूछता है कि क्या उसने पहली वाली बोतल के भी पैसे लाए, पर ग्वेन उससे कहती है कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। वो उसके सामने बहुत रोती है और अपनी हालत बताती है। वो डॉक्टर से कहती कि वो सिर्फ इतना चाहती है कि उसकी माँ जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर को ग्वेन पर तरस आ जाता है और उसे वो बाकी 2 टॉनिक वाइन की बोतल दे देता है। घर आते वक्त एक बिजली के कड़कने से ग्वेन का घोड़ा डर जाता है और ग्वेन को अकेला छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। बाद में वो घोड़ा घर आ जाता है, पर उसके पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, अब जिसके कारण उस घोड़े को मारना पड़ेगा। ग्वेन की माँ उसके ऊपर जोर डालती है कि वो घोड़े को खुद मारे, क्योंकि उसकी गलती के कारण अब ये घोड़ा किसी काम का नहीं है। ग्वेन ये नहीं कर पाती तो ग्वेन की माँ खुद उस घोड़े का गला काटकर उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ देती है। और उसी वक्त खदान का मालिक और उसके साथ कुछ लोग ग्वेन के घर आते हैं उसकी माँ से बात करने के लिए। ग्वेन की माँ उन लोगों के साथ अंदर से दरवाजा लगा लेती है और ग्वेन को बाहर रुकने के लिए कहती है। ग्वेन चुपके से अपने माँ और उन लोगों की बातें सुनती है, जहाँ पर उसे सुनाई देता है कि वो लोग उसकी माँ से कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी ने क्लिनिक से टॉनिक वाइन की 2 बोतल चुराई है जो कि खदान की प्रॉपर्टी है। खदान का मालिक उसकी माँ से कहता है कि वो उसकी बेटी की चोरी को माफ कर देगा अगर वो उसकी जमीन उसे बेच दे तो, पर ग्वेन की माँ चिल्लाकर उन लोगों को घर से निकाल देती है। ग्वेन की माँ गुस्से से ग्वेन को पकड़ती है और ग्वेन से पूछती है कि क्या उसने क्लिनिक से टॉनिक वाइन की बोतल चुराई, पर ग्वेन कहती है कि डॉक्टर ने खुद मुझे दी थी। वो गुस्से में ग्वेन से उनके घोड़े को काटने के लिए कहती है एज अ पनिशमेंट, पर ग्वेन ये करने से मना करती है। तो उसकी माँ सामने पड़ी कुल्हाड़ी उठाती है और घोड़े को बुरी तरह काटना शुरू कर देती है। घोड़े को काटते काटते उसकी माँ को फिर से एक बुरा झटका आता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। उसी रात ग्वेन को सपना आता है कि उसकी माँ पोजेस्ड है। ग्वेन की नींद में से आँख खुलती है और उसे अपने माँ के रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। ये देखने के लिए वो अपने माँ के रूम में जाती है और जो नज़ारा वहाँ पर उसे देखने के लिए मिलता है वो एकदम भयानक था। उसकी माँ अपना हाथ खा रही थी और जैसे ही वो अपने माँ को आवाज़ लगाती है उसकी माँ अचानक से उसके पास देखती है चिल्लाते हुए जैसे वो पोजेस्ड हो, और शौक से ग्वेन की आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि ग्वेन सपने के अंदर एक और सपना देख रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन की माँ ग्वेन और उसकी बहन टहलने के लिए निकले होते हैं, जहाँ पर ग्वेन की माँ ग्वेन को बताती है कि ये जगह कितनी अच्छी हुई करती थी और यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे लोग रहते थे, पर अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा क्योंकि खदान का मालिक यहाँ के लोगों की सारी जमीनें खरीद रहा है। अगर लोग उसे जमीनें बेचते तो ठीक है, नहीं तो वो जबरदस्ती उन्हें धमकी देकर उनकी जमीनें हड़प लेता है। बाद में घर में ग्वेन की माँ ग्वेन को कबर्ड में से एक बॉक्स निकालने के लिए कहती है जिसके अंदर एक लेटर था। वो ग्वेन को कहती है कि तुम्हारे पिता जब युद्ध लड़ने के लिए निकले थे तो उनके जाते ही ये लेटर आया था। जब ग्वेन वो लेटर पढ़ती है तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता वापस नहीं आने वाले और इसका रीजन हमें मूवी में नहीं बताया गया, और उनकी माँ ने अपनी बेटियों से इतने टाइम तक ये सच छुपा के रखा था। ग्वेन रोते हुए अपने घर से बाहर जाती है, जहाँ पर उसे दिखता है कि उनके खेत के गेट के बाहर 2 लोग खड़े थे। ग्वेन ध्यान से नहीं देख पाती, पर हमें दिखाया जाता है कि खदान का मालिक उस लड़के के पिता को चाकू दे रहा था जो लड़का ग्वेन से चर्च में मिला था, और खदान का मालिक उनकी जमीन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी रात जब सब सो जाते तो ग्वेन उठती है और अपने घर का क्रॉस फायरप्लेस में फेंक देती है। ग्वेन को रात में फिर से सपना आता है अपने पिता का, जो कि बुरी तरह जख्मी थे और घर आने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी जिसको खदान के मालिक ने चाकू दिया था वो ग्वेन के घर की तरफ बढ़ रहा था। ग्वेन की माँ को घर के बाहर से कुछ आवाजें आती है तो वो चेक करने के लिए घर के बाहर जाती है लैंप लेकर, और उसी वक्त ग्वेन की भी आंख खुल जाती है तो वो भी अपनी माँ का पीछा करते हुए घर के बाहर जाती है। वो आदमी उनके पास आता है और ग्वेन की माँ को सर पर मारकर उसे घर के अंदर ले जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है ग्वेन को बाहर छोड़ के। ग्वेन पासी से कुल्हाड़ी लेकर आती है और घर का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाती है। वो देखती है कि उस आदमी ने उसके माँ के पीठ में चाकू घुसाया था। उसके बाद वो ग्वेन पर भी हमला करता है और उसकी ही कुल्हाड़ी से उसका गला घोटने की कोशिश करता है। ग्वेन का गला घोटते समय उसका चाकू नीचे गिर जाता है, जो ग्वेन की माँ देख लेती है और वो मौका देखकर उसी के चाकू से उसका गला काट देती है। ग्वेन अपनी माँ को गले लगाती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो लेटर उसने इसलिए छुपाया था ताकि वो अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहती थी और वो उनसे बहुत प्यार करती है। उसी वक्त उन सबका ध्यान बाहर जाता है तो वो देखते हैं कि उन्हें मारने के लिए और भी लोग आ रहे हैं। अपनी बेटियों को बचाने के लिए वो उन्हें वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। पहले तो ग्वेन नहीं मानती, पर वो उसे अपनी बहन की रक्षा करने के लिए कहती है और कहती है कि अगर वो यहाँ पर रुकी तो वो भी मारी जाएगी। खदान का मालिक बहुत सारे लोगों की गैंग लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो ग्वेन की माँ को सर पर मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद उसके ऊपर शराब डालकर उसे जिंदा जला देता है। वो अपने लोगों से कहता है कि इसके पूरे घर को आग लगा दो। हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन और मारी भागकर पहाड़ों की तरफ गए थे, जहाँ से वो अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे। मारी ग्वेन से पूछती कि अब वो लोग कहाँ पर जाएंगे, तो ग्वेन उससे कहती कि वो लोग उनके पिता को ढूंढने के लिए जाएंगे। और मूवी यहीं पर खत्म। अब बात करते हैं मूवी से रिलेटेड थियरीज के बारे में।
अब आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी ग्वेन की फैमिली के साथ हो रहा था, जैसे घर के दरवाजे पर दिल मिलना, फिर उनके जानवरों का मरना, जैसे उस जमीन पर किसी विच का साया हो, और खदान के मालिक का यही सोचना था कि अगर ओनर्स के साथ ये सब कुछ होगा तो वो शायद घर छोड़कर वहां से भाग जाएंगे। पर ज्यादातर गाँव के लोग हार ही नहीं माने, इसीलिए उसने एक एक करके सबको मार दिया, क्योंकि उसको अपना धंधा बढ़ाना था और उसको उस चीज के लिए जमीन चाहिए थी। मूवी के अंदर एक और कंफ्यूजिंग सीन था जहाँ पर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या था, जहाँ पर ग्वेन की माँ अपना हाथ काटकर खून एक बाउल में बहने दे रही थी, क्योंकि 19th सेंचुरी के लोगों का ऐसा मानना था खून बहने से हमारे अंदर के जो पाप है वो उसके साथ बाहर निकल जाएंगे, तो इसीलिए ग्वेन की माँ ये कर रही थी। और मूवी के लास्ट में एक और सीन था जहाँ पर ग्वेन अपने घर का क्रॉस निकालकर आग में फेंक देती है, और ये सीन समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोगों के साथ इतना बुरा होगा तो हमारा भी विश्वास भगवान के ऊपर से उड़ जाएगा। और ग्वेन की सिचुएशन भी कोई अलग नहीं थी। मूवी के अंदर ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई कि जो चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत और आपका हथियार है, वही चीज आपको लोगों का टारगेट कैसे बना देती है। ये मूवी 19th सेंचुरी में सेट है, और उस वक्त के लोगों पर क्या बीती, वहाँ पर क्या हालात थे और उनके साथ क्या क्या हुआ, हमें उसकी रियलिटी बताई गई है। और हमें इस मूवी के अंदर ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया कि सुपर नेचुरल हॉरर से भी ज्यादा खतरनाक मैन मेड हॉरर है। कि जैसे गांव के सारे मर्द ज्यादातर युद्ध लड़ने के लिए गए थे, और यहाँ पर खदान का मालिक उस बात का फायदा उठाकर उन लोगों के खेत और जमीन छीनने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले तो वो उनके जानवरों को मार देता था, उसके बाद वो उनके खेत भी खराब कर देता था, फिर उसको जितना हो सके उतना परेशान करता था कि वो लोग हार मानकर अपनी जमीन छोड़ दे। पर यहाँ पर ग्वेन की बात कुछ अलग है, क्योंकि ग्वेन ऐसी लड़कियों में से थी, इतनी सारी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी उसने अपनी फैमिली को बांध कर रखने की पूरी कोशिश की। मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, पर फिर भी आपको पूरी तरह मूवी के अंदर बांध के रखती है। तो ये था मेरा ग्वेन मूवी का एक्सप्लेनेशन। और एंड में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट देते हो, पर आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। मेरी लास्ट वीडियो को 2500 से भी ज्यादा लोगों ने देखा है, पर सब्सक्राइब सिर्फ 40-50 लोगों ने किया है। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि सब्सक्राइब करने के लिए कौन से पैसे जाते हैं लोगों के। आपको सिर्फ वो लाल बटन प्रेस करना है और कुछ भी नहीं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है इसीलिए आप देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत जरूरत है सपोर्ट की। और बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, मुझे कमेंट में बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी, और अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे उसका नाम कमेंट में बताओ। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ही यूनिक मूवीज और कंटेंट ढूंढ के रखा है जो मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।